अल्केमिस्ट, एक रूहानी सफरनामा। भाग 1। गडरिया लड़का और उसका सपना। आज हम ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो सिर्फ मीलों का नहीं बल्कि दिल और रूह की गहराइयों का सफर है। हमारी कहानी शुरू होती है स्पेन के खूबसूरत मैदानों से, जहाँ एक नौजवान गडरिया लड़का रहता है जिसका नाम है सेंटियागो। सेंटियागो अपनी भेड़ों के साथ घूमता है, उन्हें चराता है और खुले आसमान के नीचे सोता है। उसे पढ़ना पसंद है और वह हमेशा अपनी भेड़ों से बातें करते रहता है, उन्हें अपनी कहानियां सुनाता है। उसकी जिंदगी सीधी सादी है, लेकिन उसमें एक सुकून है, एक आज़ादी है। वह जहाँ चाहे जा सकता है, जब चाहे रुक सकता है। उसकी दुनिया, उसकी भेड़ें, उसकी किताबें और आसमान के तारे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से सेंटियागो को एक सपना बार बार आ रहा है। सपने में वह देखता है कि वह अपनी भेड़ों के साथ एक मैदान में है और तभी एक छोटा बच्चा आता है और उसे मिस्र के पिरामिडों के पास लेके जाता है। बच्चा कहता है कि वहाँ पिरामिडों के पास एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। हर बार जब सपना उस जगह पहुँचता है जहाँ बच्चे को खजाने की सही जगह बतानी होती है, सेंटियागो की नींद खुल जाती है। यह सपना उसे बेचैन करने लगता है। क्या यह सिर्फ एक सपना है या इसमें कोई गहरा मतलब छिपा है? वह एक बूढ़ी औरत के पास जाता है जो सपनों का मतलब बताती है। बूढ़ी औरत उससे वादा लेती है कि अगर उसे खजाना मिला तो वह उसका 10वां हिस्सा उसे देगी। फिर वह कहती है कि सपना सच है और उसे मिस्र के पिरामिडों तक जाना ही चाहिए। सेंटियागो थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। अपनी जानी पहचानी जिंदगी, अपनी प्यारी भेड़ों को छोड़कर एक अनजान देश, एक अनजान सफर पर निकलना उसे मुश्किल लगता है। क्या एक सपने के पीछे इतनी बड़ी कुर्बानी देना सही होगा? वह अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन दिल भी जैसे 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा कहता है रुक जा, यही सब ठीक है। दूसरा कहता है चल पड़, शायद कुछ अद्भुत इंतजार कर रहा हो। भाग 2। बूढ़ा बादशाह और अपनी तकदीर की पुकार। सेंटियागो इसी उधेड़-बुन में था कि एक दिन जब वह शहर के चौक पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। बूढ़ा आदमी बिल्कुल किसी आम इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह बहुत कुछ जानता हो। बूढ़े आदमी ने सेंटियागो से उसकी किताब के बारे में बात करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसके सपने और उसकी बेचैनी के बारे में। सेंटियागो हैरान रह गया कि यह अजनबी उसके बारे में इतना सब कैसे जानता है। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह सालेम का बादशाह है और उसका नाम है मेल्कीजेडेक। उसने सेंटियागो को बताया कि हर इंसान की अपनी एक व्यक्तिगत नियति, पर्सनल लेजेंड होती है, वह चीज जिसे वह हमेशा से पाना चाहता है, वह काम जिसे करने के लिए वह इस दुनिया में आया है। जब हम जवान होते हैं तो हमें अपनी नियति का पता होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, डर, शक और दुनिया की बातें हमें अपने रास्ते से भटका देती है। मेल्कीजेडेक ने कहा, जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें वह चीज दिलाने में मदद करती है। यह बात सेंटियागो के दिल में घर कर गई। बूढ़े बादशाह ने उसे समझाया कि दुनिया संकेतों, ओमेंस से भरी हुई है और अगर वह ध्यान देगा तो ये संकेत उसे उसकी नियति तक ले जाएंगे।
उसने सेंटियागो से उसकी भेड़ों का 10वां हिस्सा मांगा और बदले में उसे 2 पत्थर दिए, एक काला जिसका नाम था यूरिम जो हाँ का प्रतीक था, और एक सफेद जिसका नाम था यूमिम जो नहीं का प्रतीक था। ये पत्थर उसे तब मदद करेंगे जब वह कोई फैसला नहीं कर पाएगा। मेल्कीजेडेक की बातों ने सेंटियागो के अंदर एक नई हिम्मत भर दी। उसने अपनी भेड़ें बेच दी और मिस्र जाने के लिए तैयार हो गया। यह एक बहुत बड़ा फैसला था, अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर एक अनजान भविष्य की ओर कदम बढ़ाना। लेकिन अब उसके दिल में एक उम्मीद थी, एक यकीन था कि वह अपनी नियति की तलाश में अकेला नहीं है। भाग 3, टेंजियर का सबक और क्रिस्टल व्यापारी। सेंटियागो स्पेन से जहाज पकड़कर अफ्रीका के टेंजियर शहर पहुंचता है। एक नई दुनिया, नई भाषा, नए लोग। वह बहुत उत्साहित है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक अजनबी जो उसकी मदद करने का नाटक करता है, उसके सारे पैसे चुरा लेता है। सेंटियागो बिल्कुल अकेला और कंगाल रह जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह निराश हो जाता है और एक पल के लिए उसे लगता है कि उसने अपनी भेड़ें बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे लगता है कि वह एक सपने के पीछे भागकर मूर्ख बन गया। वह एक बाजार में बैठा रो रहा था जब उसे मेल्कीजेडेक के दिए हुए पत्थर याद आए। उसने पत्थरों से पूछा कि क्या बूढ़े बादशाह का आशीर्वाद अभी भी उसके साथ है। पत्थर जमीन पर गिर गए और सेंटियागो को लगा कि यह एक संकेत है। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। वह खुद को एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक साहसी यात्री की तरह देखेगा जो खजाने की तलाश में निकला है। भूख से बेहाल वह काम की तलाश में भटकता है और उसे एक क्रिस्टल के बर्तनों की दुकान पर काम मिल जाता है। दुकान का मालिक एक बूढ़ा, थोड़ा उदास सा आदमी है। उसकी दुकान सालों से वैसी की वैसी है और ज्यादा चलती भी नहीं। सेंटियागो मेहनत से काम करता है। वह दुकान की सफाई करता है, बर्तनों को चमकाता है। वह बूढ़े व्यापारी को नए नए सुझाव देता है, जैसे दुकान के बाहर एक डिस्प्ले केस बनाना या चाय बेचने के लिए क्रिस्टल के ग्लासों का इस्तेमाल करना। बूढ़ा व्यापारी पहले तो हिचकिचाता है क्योंकि उसे बदलाव पसंद नहीं। वह अपनी पुरानी आदतों में जीना चाहता है। वह कहता है, मकतूब यानी यह लिखा हुआ है। उसका मानना है कि जो होना है वह होकर रहेगा और कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन सेंटियागो उसे समझाता है कि अपनी किस्मत को बेहतर बनाने की कोशिश करना भी शायद हमारी नियति का ही हिस्सा हो। धीरे धीरे सेंटियागो के सुझाव से दुकान की बिक्री बढ़ने लगती है। दुकान में रौनक आ जाती है। सेंटियागो लगभग 1 साल तक वहाँ काम करता है और इतने पैसे जमा कर लेता है कि वह या तो वापस स्पेन जाकर पहले से भी ज्यादा भेड़ें खरीद सकता है या फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए मिस्र की ओर बढ़ सकता है। इस 1 साल में सेंटियागो बहुत कुछ सीखता है। वह क्रिस्टल व्यापारी से व्यापार के गुर सीखता है। वह संकेतों को पढ़ना सीखता है और सबसे बड़ी बात, वह यह सीखता है कि हर काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसे पूरे दिल से किया जाए तो वह हमें अपनी नियति के करीब ले जाता है। वह समझता है कि कभी कभी सपने तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता। उसमें कई मोड़ आते हैं, कई रुकावटें आती हैं, लेकिन हर मोड़, हर रुकावट हमें कुछ सिखाती है। भाग 4, रेगिस्तान का कारवा और अंग्रेज साथी। सेंटियागो ने मिस्र जाने का फैसला किया। वह एक कारवां में शामिल हो जाता है जो रेगिस्तान पार करके मिस्र की ओर जा रहा था।
कारवां में बहुत सारे लोग थे, ऊंट थे और एक अजीब सा माहौल था। उम्मीद, डर और एक अनजाने भविष्य की ओर बढ़ने का रोमांच। इसी कारवां में सेंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। यह अंग्रेज कीमिया यानी अल्केमी की रहस्यमयी विद्या सीखने के लिए मिस्र के रेगिस्तान में बसे एक मशहूर अल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा था। अंग्रेज के पास बहुत सारी किताबें थी और वह हमेशा पढ़ता रहता था। वह सेंटियागो को अल्केमी के बारे में बताता है, कैसे साधारण धातुओं को सोने में बदला जा सकता है और कैसे जीवन का अमृत एलिक्सिर ऑफ लाइफ और पारस पत्थर फिलोसोफर्स स्टोन हासिल किया जा सकता है। सेंटियागो को अल्केमी की बातें बहुत दिलचस्प लगती है, लेकिन उसे अंग्रेज का सिर्फ किताबों में खोए रहना थोड़ा अजीब लगता है। सेंटियागो को लगता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि दुनिया को देखकर, उसे अनुभव करके भी हासिल होता है। वह रेगिस्तान को देखता है, उसकी खामोशी को सुनता है और उसे लगता है कि रेगिस्तान भी उसे कुछ सिखा रहा है। वह ऊंट चलाने वालों से बातें करता है, उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करता है। कारवां का लीडर सेंटियागो को एक महत्वपूर्ण बात बताता है, जब तुम सफर कर रहे हो तो सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान मत दो, बल्कि रास्ते पर भी ध्यान दो। हर दिन अपने आप में एक जिंदगी है, वर्तमान में जियो। रेगिस्तान का सफर लंबा और मुश्किल था। कभी रेतीले तूफान आते तो कभी कबीलों के बीच लड़ाई का डर रहता। लेकिन सेंटियागो सीख रहा था धैर्य रखना, संकेतों को समझना और अपने दिल की आवाज सुनना। उसे एहसास होता है कि पूरी दुनिया एक ही भाषा बोलती है, जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, बल्कि दिल की जरूरत होती है। यह दुनिया की आत्मा, सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ने का एहसास था। भाग 5, नखलिस्तान, फातिमा और सच्चा प्यार। कई दिनों के सफर के बाद कारवां एक खूबसूरत नखलिस्तान ओआसिस पहुंचता है। नखलिस्तान रेगिस्तान के बीच एक जन्नत जैसा था। खजूर के पेड़, मीठे पानी के कुएं और जिंदगी की चहल पहल। कारवां को यही कुछ समय रुकना था, क्योंकि आगे कबीलों की लड़ाई का खतरा था। नखलिस्तान में ही सेंटियागो की मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम था फातिमा। फातिमा कुएं पर पानी भरने आई थी और जैसे ही सेंटियागो ने उसे देखा, उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसे पहली नजर में ही फातिमा से प्यार हो गया। यह वह प्यार था जिसके बारे में उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। एक ऐसा एहसास जिसने उसे दुनिया की आत्मा से सीधे जोड़ दिया। सेंटियागो रोज फातिमा से मिलने कुएं पर जाने लगा। वे बातें करते और सेंटियागो उसे अपने सपने, अपने खजाने और अपनी यात्रा के बारे में बताता। फातिमा एक रेगिस्तानी लड़की थी। वह इंतजार करना जानती थी। उसने सेंटियागो को समझाया कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो वह उसकी नियति के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, बल्कि उसका इंतजार करेगी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी नियति का हिस्सा हूं तो तुम लौटकर जरूर आओगे, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। मकतूब। सेंटियागो के लिए यह एक मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ उसका सपना था, पिरामिडों का खजाना, और दूसरी तरफ फातिमा का प्यार। क्या उसे अपने प्यार के लिए अपने सपने को छोड़ देना चाहिए, या अपने सपने के लिए अपने प्यार को? उसका दिल उसे फातिमा के पास रुकने को कहता, लेकिन कहीं गहरे में उसे यह भी पता था कि अगर वह अपनी नियति को पूरा नहीं करेगा तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगा और न ही फातिमा को खुश रख पाएगा। भाग 6, अल्केमिस्ट से मुलाकात और रूहानी सबक।
नखलिस्तान में ही सैंटियागो की मुलाकात उस मशहूर अल्केमिस्ट से होती है जिसे अंग्रेज ढूंढ रहा था। अल्केमिस्ट 200 साल से भी ज्यादा उम्र का एक रहस्यमयी और ज्ञानी व्यक्ति था। एक दिन सैंटियागो रेगिस्तान में घूम रहा था, तभी उसने दो बाजों को आसमान में लड़ते हुए देखा। अचानक उसे एक अंतर्ज्ञान हुआ, एक संकेत मिला कि नखलिस्तान पर हमला होने वाला है। उसने यह बात नखलिस्तान के कबीलाई सरदारों को बताई। पहले तो उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि नखलिस्तान एक तटस्थ जगह थी जहां लड़ाई नहीं होती थी। लेकिन फिर उन्होंने उसकी चेतावनी पर ध्यान दिया और हमले के लिए तैयार हो गए, और सचमुच हमला हुआ। लेकिन नखलिस्तान के लोग तैयार थे और उन्होंने हमलावरों को हरा दिया। इस घटना के बाद अल्केमिस्ट सैंटियागो से मिलता है। वह समझ जाता है कि यह लड़का खास है, यह दुनिया की भाषा को समझ सकता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को उसकी नियति को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। वह उसे बताता है कि सच्चा प्यार कभी किसी को उसकी नियति से नहीं रोकता। अगर रोकता है तो वह सच्चा प्यार नहीं है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को अपने साथ पिरामिडों की ओर ले जाने का फैसला करता है। वह उसे अल्केमी के असली रहस्य सिखाता है कि यह सिर्फ सोना बनाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है और दुनिया की आत्मा के साथ एक हो जाना है। वह उसे सिखाता है कि अपने दिल की आवाज कैसे सुने, क्योंकि दिल ही हमें हमारी नियति का रास्ता दिखाता है। दिल कभी कभी डरता है, शिकायत करता है, लेकिन अगर हम उसे ध्यान से सुने तो वह हमें सच बताता है। अल्केमिस्ट उसे यह भी सिखाता है कि डर असफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। मरने का डर हमें जीने से ज्यादा रोकता है। वह उसे बताता है कि हर इंसान की नियति अनोखी होती है और उसे पूरा करने का रास्ता भी अनोखा होता है। किसी और के रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। भाग 7, पिरामिडों की ओर अंतिम यात्रा और कड़ी परीक्षाएं। सैंटियागो और अल्केमिस्ट रेगिस्तान में पिरामिडों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा और भी खतरनाक थी। रास्ते में उन्हें हथियारबंद कबीलाई लड़ाकों द्वारा पकड़ लिया जाता है। अल्केमिस्ट लड़ाकों के सरदार से कहता है कि यह लड़का सैंटियागो बहुत शक्तिशाली है और वह 3 दिन में खुद को हवा में बदल सकता है। सरदार उन्हें 3 दिन की मोहलत देता है और कहता है कि अगर लड़का ऐसा नहीं कर पाया तो वे दोनों को मार जाएंगे। सैंटियागो बुरी तरह डर जाता है। उसे नहीं पता कि वह खुद को हवा में कैसे बदलेगा। उसने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। अल्केमिस्ट उसे शांत रहने और अपने दिल, रेगिस्तान, हवा और सूरज से बात करने को कहता है, यानी दुनिया की आत्मा से जुड़ने को कहता है। पहले 2 दिन सैंटियागो बहुत परेशान रहता है। फिर तीसरे दिन वह एक ऊंची चट्टान पर बैठता है और ध्यान लगाता है। वह रेगिस्तान से बात करता है। रेगिस्तान उसे हवा से बात करने को कहता है। वह हवा से बात करता है। हवा उसे सूरज से बात करने को कहती है। वह सूरज से बात करता है और सूरज उसे उस हाथ से बात करने को कहता है जिसने सब कुछ बनाया है, यानी ईश्वर या दुनिया की आत्मा से। सैंटियागो अपने दिल की गहराइयों में उतरता है। वह प्रार्थना करता है और अचानक उसे एहसास होता है कि वह रेगिस्तान, हवा, सूरज और दुनिया की आत्मा सब एक ही है। और उसी पल एक जोरदार रेतीला तूफान सिमूम उठता है और जब तूफान शांत होता है तो सैंटियागो चट्टान की दूसरी तरफ खड़ा होता है। उसने खुद को हवा में नहीं बदला था, लेकिन दुनिया की आत्मा ने उसकी मदद की थी। और लड़ाके यह देखकर दंग रह गए थे।
सरदार उन्हें जाने देता है और वे पिरामिडों के करीब पहुंच जाते हैं। एक मठ के पास अल्केमिस्ट रुकता है। वह एक कड़ाही में सीसा गलाता है और उसे सोने में बदल देता है। वह सोने के 4 हिस्से करता है, एक खुद के लिए, एक मठ को, एक सेंटियागो को और एक हिस्सा सेंटियागो के लिए मठ में रखवा देता है, यह कहकर कि शायद उसे इसकी जरूरत पड़े। फिर अल्केमिस्ट सेंटियागो को विदा करता है और कहता है कि अब उसे अपना खजाना खुद ढूंढना होगा। सेंटियागो अकेला पिरामिडों तक पहुंचता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह उस जगह को खोदना चालू करता है जहां उसे सपने में खजाना दिखने का इशारा मिला था। वह पूरी रात खोदता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी कुछ लुटेरे वहां आते हैं और उसे मारते पीटते हैं, यह सोचकर कि वह कुछ छिपा रहा है। जब सेंटियागो उन्हें बताता है कि वह एक सपने के बाद खजाना ढूंढने आया है, तो लुटेरों का सरदार हंसने लगता है। वह कहता है, तुम कितने मूर्ख हो। मुझे भी 2 साल पहले इसी जगह पर एक सपना आया था कि स्पेन में एक टूटे हुए चर्च के पास, एक गूलर पेड़ के नीचे, जहाँ एक गडरिया लड़का अपनी भेड़ों के साथ सोता था, वहाँ एक खजाना छिपा है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि एक सपने के पीछे इतनी दूर जाऊं। और यह कहकर लुटेरे चले जाते हैं। भाग 8, वापसी, असली खजाना और सफर का मतलब। सेंटियागो जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लुटेरों के सरदार की बात सुनकर उसे अपना खजाना मिल गया था। खजाना मिस्र में नहीं, बल्कि वही था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, स्पेन में, उसी टूटे हुए चर्च के पास, उसी गूलर के पेड़ के नीचे। उसके पास अल्केमिस्ट का दिया हुआ सोना था। वह वापस स्पेन लौटता है। वह उसी पुराने चर्च में जाता है, उसी गूलर के पेड़ के नीचे खोदता है और वहां उसे सोने, चांदी और जवाहरात से भरा हुआ एक संदूक मिलता है, एक बहुत बड़ा खजाना। सेंटियागो को एहसास होता है कि उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। अगर वह मिस्र नहीं आता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि खजाना कहाँ है। उसे यह भी समझ आता है कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि वह ज्ञान, वह अनुभव, वह प्यार और वह आत्मविश्वास है जो उसने इस सफर में हासिल किया। उसने दुनिया की भाषा सीखी, उसने दिल की आवाज सुनी, अपनी नियति को पूरा किया और सच्चा प्यार पाया। वह बूढ़ी औरत को उसका हिस्सा देता है और फिर वह फतिमा को याद करता है जो रेगिस्तान में उसका इंतजार कर रही थी। वह जानता है कि अब उसे फतिमा के पास वापस जाना है। कहानी हमें सिखाती है कि हमारी नियति अक्सर हमारे बहुत करीब होती है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। यह सफर हमें बदलता है, हमें सिखाता है और हमें उस लायक बनाता है कि हम अपनी नियति को पहचान सके और उसे हासिल कर सके। और जब हम सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करती है, संकेतों के जरिए, लोगों के जरिए और हमारे अपने दिल की आवाज के जरिए।